क्या मंटो फरहाद को मार देगा या खुद को मंटो को लगेगी गोली, खुद मंटो मर जाएगा या फरहाद की होगी डेथ? क्या मिकाल हजरत अपने बाप का कत्ल माफ कर देगा फरहाद को? ड्रामा सीरियल में मंटो नैय्यू के आने वाले एपिसोड में क्या होगा, इस ड्रामे का एंड क्या होगा और किस तरीके के शॉकिंग इंटरेस्टिंग सीन्स हमें देखने को मिलेंगे, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं, ड्रामा सीरियल में मंटो नैय्यू का इसके बाद जो आने वाला एपिसोड होगा वो लास्ट होगा, क्योंकि खलीलुर रहमान ने खुद कहा है कि भाई मेरे जो ड्रामा है उसके टोटल 32 एपिसोड है और मेरे ड्रामे की स्क्रिप्ट कम हो जाती है, इस वजह से इस ड्रामे के टोटल 30 एपिसोड होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको दिखाया जाएगा जहां पर मंटो अब दिलेर हो चुका है पहले से भी ज्यादा। अब वो अपना सर हथेली में रख के घूम रहा है और वो चाहता है कि किसी न किसी तरह से वो मैमल से शादी कर ले। क्या उसकी शादी मैमल से होगी या मैमल बन जाएगी दुल्हन फरहाद की? ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, वो भी डिटेल से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको दिखाया जाएगा जहां पर हमारा मंटो आके मिस मारिया से मशवरे करता है, जहां पर मिस मारिया को कहता है मंटो भाई क्या मैं फरहाद को गोली मार? कल आप लोगों को दिखाया जाएगा जहां पर फरहाद का बेल हो जाएगा और जो हमारा हजरत है वो भी अपने बाप का कत्ल माफ कर देगा। हजरत कभी भी जो हमारी महमल है उसे वापस खाली हाथ नहीं भेजेगा, वो अपने बाप का कत्ल माफ कर देगा। जो फिर आपको दिखाया जाएगा जहां पर हमारा फरहाद है उसकी बेल हो जाएगी, कोर्ट से वो आजाद हो जाएगा। तो बिन्यामीन फुल प्रोटोकॉल से अपने बेटे को वहां से रिसीव करेगा कोर्ट से और उसे फूलों के हार पहनाएगा, जहां पर कहेगा कि भाई आपकी शादी तय हो गई है। सिराज अमृतसरी राजी हो गया, फरहाद भी होगा बहुत ही ज्यादा खुश। इधर मंटो भाई फरहाद को मारने की तैयारियों में होगा कि मुझे किसी न किसी तरह से फरहाद को मारना है, अपनी मोहब्बत से शादी कर लेना है, क्योंकि वो समझता है कि अगर उसे महमल नहीं मिली तो वो कभी भी जिंदगी में खुश नहीं रह सकता है। अब आप लोगों को दिखाया जाएगा जहां पर खदीजा जो कि इस वक्त बिन्यामीन की बीवी है वो भी होती है खुश, फूल लेके आती है, कपड़े लेके आती है सिराज अमृतसरी के घर के, भाई फाइनली जो मेरी महमल है वो मेरे बेटे की पसंद है, अब वो मेरे बेटे से मोहब्बत करने लगेगी। खदीजा बहुत ही ज्यादा खुश होगी, जहां पर आपको दिखाया जाएगा, लेकिन इसकी खुशियां मट्टी में मिलने वाली है, वो भी आपको आगे बता रहा हूं। तो फिर आपको दिखाया जाएगा जहां पर बरसों की चलने वाली दुश्मनी है वो खत्म हो गई है। 70 साल से लोग मर रहे थे, 70 साल से ये दुश्मनी चल रही थी, पता नहीं कितनी बीवियों बेचारियों के शोहर मर गए हैं, पता नहीं कितनी माओं के बेटे मर चुके हैं। अब फाइनली वो दुश्मनी खत्म होने वाली है, जहां पर हमें दिखाया गया है कि भाई फरहाद और महमल की शादी होने वाली है, शादी के रसूमात होंगे और इधर से आपको दिखाया जाएगा कि शमरेज अमृतसरी को भी वो आजाद कर देंगे और आपको दिखाया जाएगा कि शमरेज अमृतसरी भी अपने घर आ गया होगा। आपको दिखाया जाएगा शमरेज अमृतसरी अपने पहले तो बाप से लड़ेगा कि भाई आपने इस शादी के लिए माना ही क्यों, आप राजी क्यों हो गए थे, आपको नहीं मानना चाहिए था इस शादी के लिए, आपको इनकार कर लेनी चाहिए थी, भाई महमल को क्यों उसका रिश्ता दे दिया है, क्यों आप लोगों ने इतनी बड़ी हमाकत कर दी। तो सिराज कहेगा कि ये दुश्मनी खत्म हो रही है तो इस दुश्मनी को खत्म होने दीजिए, मजीद इस चिंगारी पर पेट्रोल मत फेंकिएगा नहीं तो आग और भी ज्यादा बढ़ेगा। इधर हमारा मंटो दिलेर बन चुका है, जहां पर कुछ ना कुछ तो करेगा, मंटो भी ऐसे बैठने वाला तो नहीं है। मंटो हमारा आशिक जो हो गया है और इतने में आशिक कभी भी अपने महबूब को किसी और का होने नहीं देगा और मंटो वैसा ही करेगा, अपने महबूब को कभी भी किसी और का नहीं होने देगा। फिर हमें दूसरा बेटा भी सिराज अमृतसरी का दिखाया गया है, जहां पर उस बंदे को भी बात करते हुए और आपको दिखाया जाएगा कि सिराज अमृतसरी कहता है कि आप चलोगे भी, तो वो बंदा कहता है हाँ मैं चलूंगा भी। उसका चलना भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस सीन है, हो सकता है वो बंदा आके हमारे फरहाद को मार दे। मतलब आपको कुछ भी दिखाया जा सकता है, इस ड्रामे का एंड आप लोगों को ऐसे नहीं दिखाया जाएगा, शॉक्ड दिखाया जाएगा। हमें दिखाया गया है मंटो पहले तो वो बहुत ही ज्यादा जज्बाती है कि वो किसी न किसी तरह से फरहाद को मारेगा और फरहाद का पीछा भी करेगा, बाहर भी जाएगा, देखेगा और कि भाई फरहाद के साथ बहुत ही ज्यादा गार्ड्स है, तो वापस आएगा और कहेगा कि फरहाद के साथ तो बहुत सारे गार्ड्स थे, अगर वहां मैंने फरहाद को गोली चला ली होती तो आज मैं ना बचता, लेकिन फरहाद बच जाता। और वो समझता है कि पहले वो फरहाद को मारेगा, बाद में मंटो खुद मरेगा, अगर पहले वो खुद मर गया तो फरहाद और महमल की शादी हो जाएगी और वो ऐसे होने नहीं देगा। और दूसरी तरफ हमारी महमल भी बहुत ही ज्यादा खुश है, वो समझती है कि उसकी एक हाँ ने 70 साल पुरानी दुश्मनी खत्म कर दी। चलो ठीक है, उसने अपने 100 अरमानों की कुर्बानी दे दी, अपने खुशियों की कुर्बानी दे दी, अपने नापसंदीदा मर्द से शादी भी कर रही है, लेकिन इससे दुश्मनी तो खत्म हो रही है ना, इससे माओ के बेटे तो नहीं मरेंगे ना, इससे मजीद बीवियां तो बेवा नहीं होंगी ना। तो महमल इस बात को देख के बड़ी खुश है। अच्छा, अब आपको मंटो भी दिखाया जाएगा जहाँ पर इसका ये बात करना कि मैं फरहाद को मार दूं ये कोई आम बात नहीं है, ये कुछ ना कुछ कर गुजरेगा। तो फिर आपको दिखाया जाएगा जहाँ पर शादी का मंडप सजा हुआ होगा, इधर से महमल दुल्हन बनी हुई होगी और उधर से हमें पुप्पी दिखाई दी गई है सुरैया, वो डांस कर रही होगी, क्योंकि मुझे लगता है सुरैया पुप्पू है ना, उसको मंटो के इरादों के बारे में पता है कि मंटो कुछ ना कुछ कर गुजरेगा और मुझे लगता है मंटो और सुरैया का कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है या फिर सुरैया पहले से ही मंटो को जानती है। तो आपको एट द एंड शादी के मंडप में दिखाया जाएगा जहाँ पर इधर से बारात आ रही होगी फरहाद की, अमृतसर
अमृतसरियों के घर में, वहां उनके बारात पे हमला होगा और हमला करने वाला या तो मंटो होगा या सिराज अमृतसरी का बड़ा बेटा होगा और वहां आपको दिखाया जाएगा कि फरहाद मारा जाएगा। जी हाँ, फरहाद लास्ट एपिसोड में मर जाएगा। सो फरहाद का मरना तो इस ड्रामे में तय ही है कि भाई फरहाद मर जाएगा और फिर आपको दिखाया जाएगा जहां पर मंटो है वो हीरो बनेगा, आएगा सब लोगों के सामने कि भाई मैंने ही फरहाद को मारा है, भले वो पुलिस को हाथ दे देगा तो मंटो जाके ये एसएसपी साहब को बयान दे देगा कि मैंने खुद फरहाद को मारा है क्योंकि फरहाद ने हमारे स्टूडेंट के साथ रेप करके उसे मार डाला था, इस गुस्से में मैंने फरहाद को मार दिया। कि मंटो ने ये सब कुछ क्यों किया, अपने आप को चलो मार तो दिया, ये तो बात ठीक है क्योंकि वो महमल से मोहब्बत करता है, महमल और फरहाद की शादी हो रही थी, मंटो को गुस्सा आ गया क्योंकि मंटो आशिक बन चुका है, उसके साथ दिलेर भी बन चुका है, इस वजह से फरहाद को मंटो ने मार दिया। लेकिन मंटो ने अपने आप को पुलिस के हवाले क्यों किया? मंटो ने अपने आप को पुलिस के हवाले इस वजह से किया क्योंकि मंटो नहीं चाहता कि मजीद इन दो खानदानों में दुश्मनियां बढ़ जाएं। अगर मंटो अपने आप को पुलिस के हवाले ना करता तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकते थे कि जो हमारे बिन्यामीन है उनके आदमियों ने दोबारा से अमृतसरियों पे हमला कर सकते थे, बिन्यामीन और सिराज अमृतसरी की दुश्मनी दोबारा से बढ़ सकती थी। जो 70 साल से खून बह रहा था और फाइनली सुलहनामा किया जा रहा था, इस सुलहनामे पर भी जो है वो पानी फिर जाता और दोबारा से ये जंग शुरू हो सकती थी। तो इस वजह से मंटो ने जाके पुलिस में गिरफ्तारी दे दी कि उसने फरहाद को कत्ल कर दिया और फिर आपको दिखाया जाएगा कि जो मंटो है उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मंटो ने ये बहुत ही अच्छा काम किया। अगर मंटो ये सब ना करता तो बिन्यामीन और सिराज के दरमियान दोबारा से दुश्मनी पैदा हो सकती थी। और फिर आपको दिखाया जाएगा जहां पर बिन्यामीन का ऑफिस वगैरह सब कुछ संभालने वाली होगी हमारी मदिया जो कि उसकी बेटी है, बड़ी समझदार भी है। और आपको दिखाया जाएगा कि जो फरहाद है उसे अपने गुनाहों का कफारा अदा करना पड़ेगा उसके एक गुनाह की वजह से, क्योंकि एक कत्ल किया उसने मिकाल हजरत के बाप का, उसकी वजह से उसके भाई का गोली लग गई और वो इंतकाल कर गया। तो फरहाद को अपने किए की सजा मिली है और इस बात का एहसास बिन्यामीन को हो गया है और बिन्यामीन है वो सीधा जाएगा हमारे मियाँ जी के पास और उससे कहेगा कि मैं सिराज अमृतसरी से माफी मांगना चाहता हूँ, वाकई में मैंने दुश्मनी में बड़ी गलत कदम उठाए थे। और बिन्यामीन को अपनी गलतियों का भी एहसास होगा और बिन्यामीन और सिराज आपको दिखाया जाएगा कि वो एक होते हुए दिखाए जाएंगे, जहां पर मंटो को भी जेल की सजा हो जाएगी कुछ सालों की और महमल भी मंटो के प्यार में वहीं पड़ी रहेगी और कहेगी कि जब मंटो आजाद होगा तब मैं उससे शादी करूंगी। अच्छा, एक बात कहते हैं लोग कि भाई मंटो को फांसी की सजा होगी, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मंटो कहेगा कि मैंने अगर एक ऐसे आदमी को मार दिया जो कि पहले 20 कत्ल कर चुका है, अगर मैंने उसे मार दिया तो इसमें क्या बुरा है? वो 20 आदमियों को मार के भी अच्छे से जिंदगी गुजार सकता है, दन दना के जिंदगी गुजार सकता है। अगर मैं उसे ना मारता तो 20 और लोगों को मार देता। अगर मैंने उसे मार दिया, अब 20 और लोगों की जान बच गई है, मैंने तो 20 लोगों की जान बचाई है। तो आपको दिखाया जाएगा जहां पर बहुत ज्यादा केस चलेगा हमारे मंटो का और फाइनली बिन्यामीन आके मंटो को अपने बेटे का कत्ल माफ कर देगा, महमल और मंटो की शादी होगी। सो ये भी एक एंड है जो कि पॉसिबल है, हो सकता है। तकरीबन मैं मंटो नहीं हूं ड्रामे के ये तीसरा एंड आप लोगों को बता रहा हूं। सो ये एक ऐसा ड्रामा है जिसका एंड आप लोग जो है वो प्रिडिक्ट सही से नहीं कर सकते। वैसे तो मैं दूसरे ड्रामे आते हैं उनका एक ही एंड बता देता हूँ ड्रामा देख के कि भाई इस ड्रामे का एंड ये होगा, हैप्पी होगा, सैड होगा। जैसे शेर ड्रामे के बारे में मैंने बताया था कि भाई इस ड्रामे का क्या एंड हो सकता है, तो परवरिश ड्रामे के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इस ड्रामे का क्या एंड हो सकता है। ऐसे 3-4 ड्रामे थे जिनके एंड के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था और वैसा ही हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मैं मंटो नहीं हूँ ड्रामा भी आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके नवाज विजन चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ हम अपलोड करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास के रिव्यूज और अपडेट। मिलते हैं अगले किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।